हेलो दोस्तों, मैं हूं राजीव। हमारे चैनल आर के साइंस बॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हनी बीज कैसे पोलन्स कलेक्ट करती हैं और कैसे अपना प्रोटीन रिच फूड बनाती हैं? क्या आपको ये भी पता है कि काम पे निकलने से पहले मधुमक्खियों को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि हनी बीज पोलन इकट्ठा करती हैं। पौधे भी चाहते हैं कि कोई आए और उनके पोलन्स दूसरे फूलों तक पहुंचाए, और इसी को पॉलिनेशन भी कहा जाता है या इसको परपरागण भी कहते हैं। और पॉलिनेशन जितनी ज़्यादा होगी, उतने ही अच्छे सीड प्रोड्यूस होंगे, उतने ही अच्छा हेल्दी पौधा प्रोड्यूस होएगा और उतना ही ज़्यादा हमें भोजन मिलेगा। परंतु हनी बीज को पोलन अपने नेस्ट में भी ले जाना पड़ता है, क्योंकि पोलन्स रिच फूड जो है वो उनके जो ग्रोइंग ब्रूड होती है, बच्चे होते हैं, उनको भी चाहिए होता है। तो हनी बीज की बॉडी जो है वो टेडी बियर की तरह होती है। छोटे छोटे जो हेयर्स हैं, सॉफ्ट हेयर्स हैं, उनसे ढकी होती है। और इसके शरीर पर 3 मिलियन से भी ज़्यादा बाल होते हैं, जो कि पोलन्स को ट्रैप करने का काम करते हैं। और यह बाल यहाँ तक कि उनकी आंखों के ऊपर, एंटीना के ऊपर भी पाए जाते हैं, जो कि सेंसरी ऑर्गन्स का काम भी करते हैं। दोस्तों, अगर हम टांगों की बात करें तो हनी बीज में 3 किस्म की टांगों के जो पेयर्स होते हैं, टोटल 6 टांगे होते हैं, 6 लेग्स होती हैं उनकी। और तीनों पेयर जो हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, और उन पे अलग अलग चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और अलग अलग काम परफॉर्म करते होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अभी इस वीडियो में सिर्फ पोलन से रिलेटेड, कि पोलन की कैसे कलेक्शन करी जाती है, उनकी कैसे प्रोसेसिंग करी जाती है। तो यहाँ पे पोलन की प्रोसेसिंग के लिए जो हेयर्स की अरेंजमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो ये हेयर जो है वो एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज्ड होते हैं। तो जो टांगों के ऊपर बाल जो है वो स्पाइकी ब्रशेस की तरह होते हैं, और ये फ्लैट कॉम्ब की तरह अरेंज्ड होते हैं। जब हनी बी फूलों के ऊपर लैंड करती है, तो वह उसमें पूरी तरह से घुसने की कोशिश करती है। और जितनी ज़्यादा वो उस फूल के अंदर जो है वो इंटरेक्ट करेगी, सर्च करने की कोशिश करेगी, उतनी ज़्यादा पोलन्स उसकी बॉडी के ऊपर जो है वो अटैच हो जाएंगे, और उन जो पोलन्स को वो अपनी हाइट तक ले जाएगी। अब आइज और एंटीना को जो साफ रखने के लिए, अब जो उसकी जो फ्रंट लेग्स है, जैसे यहाँ पे अगर हम इमेज में देखें तो फ्रंट लेग का एक जो सबसे पहले जो इमेज है, उसमें फ्रंट लेग पे हेयर्स दिखाए गए हैं। और सेकंड में वो अपने एंटीने जो है वो लेग के साथ साफ कर रही है फ्लावर पे बैठे हुए। और थर्ड में भी वो एंटीने को यहाँ पे क्लीन करते हुए दिखाई दे रही है। तो अब वह अपने आइज और एंटीना के बालों पर जो चिपके पोलन्स है, उनको फ्रंट लेग के ब्रशेस से उस तरह क्लीन करती है, जैसे कि गाड़ी का जो वाइपर जो है वो विंडशील्ड को अच्छे तरीके से साफ करता है। तब वह पोलन्स को लेग टू लेग मूव करती है, जैसे कि फ्रंट टू मिडल लेग एंड मिडल लेग टू हाइंड लेग या बैक लेग। हनीबीज यह काम इतनी सुपर फास्ट करती है कि मान लो कि एक फूल से दूसरे फूल तक जो विजिट करने का जो टाइम है, उसी टाइम में ये सारा काम वो निपटा देती है। तो ये काम जो है, इन पोलन्स को वह बैक लेग्स में बास्केट की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ डायग्राम में सर्कल करके दिखाया हुआ है कि जो इसकी हाइंड लेग है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर है, और उसमें बॉल की फॉर्म में इस जो जितने भी पोलन्स हैं उनको इकट्ठा कर देती है। तो इसको पोलन बास्केट या इसको कॉर्बिकुला भी कहते हैं, और इसमें इकट्ठे हो जाते हैं पोलन्स। अब वह अपनी बैक लेग को इस तरह बेंड करती है कि पोलन का जो ग्रुप है, एक बॉल की जो फॉर्म है, शेप है, वो ले लेता है। इसे बॉल की शेप देने में वह अपनी सलीबा, जो उसकी जो लार है, उसका इस्तेमाल, तथा जो फूलों से इकट्ठा किया हुआ नेक्टर है उसका यूज करती है। वह एक बॉल में 16,000 से भी ज्यादा जो है वो पोलन्स को इकट्ठा कर सकती है। अब वह अपने वजन से 1/3 जो वेट जो है उसको उठा के फ्लाइट भरती है, और अपने हाइप पर लैंड करती है। अपने हाइप पर लैंड करने के बाद वो एंटर करती है और सेल्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है कि जहाँ पे उसने जो नेक्टर इकट्ठा किया हुआ है, उस नेक्टर को शहद बिना बना के उसमें भर दे और उसकी कैपिंग कर दे, और बाकी का जो उसकी बॉडी के ऊपर जो पोलन बास्केट में पोलन्स हैं, उनको अनलोडिंग कर दे। तो उसकी अनलोडिंग करने के लिए और उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए भी 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि वो ओपन स्पॉट या एम्प्टी सेल आइडेंटिफाई करेगी जिसमें पोलन्स को भरा जा सके। सेकंड स्टेप में वो उसको अनपैक कर देती है, जो पोलन बास्केट है उसकी अनलोडिंग कर देती है। और थर्ड स्टेप में वो पोलन को हनी में मैरिनेट कर देती है, मिक्स कर देती है। और अब ये जो है, फाइनली फूड तैयार है। और ये फूड जो है वो नेबरिंग सेल्स में जो जो छोटी जो ग्रोइंग वीज होती हैं, वो क्रॉल करती हुई यहाँ आती हैं, और इस फूड को एंजॉय करती हैं अपनी ग्रोथ को परफॉर्म करने के लिए, बढ़ाने के लिए। और दोस्तों, इस प्रोटीन रिच फूड को हनी भी ही नहीं, इंसान भी अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए इस्तेमाल करता है, और उसके साथ साथ कमर्शियली भी बहुत सारा बेनिफिट गेन करता है इससे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।